2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर के पिघलने से उस ग्लेशियर के तल में लगभग 50,000 सालों से दबे हुए 13 नए वायरस, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, आज फिर से सक्रिय हो गए। क्या है ये पूरी कहानी और कितने खतरनाक हो सकते हैं वायरस, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमेश पांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर साइबेरिया 10 लाख साल से जमी हुई बर्फ अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है। ग्लेशियर के नीचे दबी हुई जमीन में लाखों सालों से दबे हुए खतरनाक वायरसेस अब सक्रिय हो रहे हैं। इस सतह पर उगने वाली घास को वायरस अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें खाने वाले जानवरों में संक्रमण पैदा होना शुरू हो गया है। अब इन जानवरों का मांस खाने से संक्रमण कभी भी इंसानों में पहुंच सकता है। 2014 साइबेरिया से 9,000 किलोमीटर दूर फ्रांस की एक्स मार्से यूनिवर्सिटी जीनोमिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। 2017 वैज्ञानिक जीन मैरी साइबेरिया के पिघलते हुए ग्लेशियर से सैंपल्स अपनी लैब में स्टडी कर रही हैं। 6 सालों तक इन वायरस पे काम करने के बाद डॉक्टर जीन 2023 में अपनी जानकारी को वायरस जर्नल के माध्यम से साझा करती हैं, जिसका टाइटल है एन अपडेट ऑन यूकैरियोटिक वायरसेस रिवाइव्ड फ्रॉम एंशिएंट परमाफ्रॉस्ट। जीन अपनी इस रिपोर्ट में 13 नए वायरसेस के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि उनके परीक्षणों में पता चला है कि ये वायरस अमीबा को इन्फेक्ट करते हैं और इनकी इंसानों में संक्रमण करने की क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। जीन अपनी इस रिपोर्ट में बताती हैं कि उनकी इस रिपोर्ट के पहले 2014 में एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें परमाफ्रॉस्ट में पिथो वायरस मिलने की पुष्टि की गई थी, और 2015 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मिलो वायरस मिलने की बात कही गई थी। 2017 की अपनी इस रिपोर्ट में जीन ने 13 नए वायरसेस ढूंढ निकाले, जो कि परमाफ्रॉस्ट की ज़मीन में बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे। इनमें से कुछ वायरस लगभग 50,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इनमें से कुछ वायरस वुली मैमथ में भी इन्फेक्शन और उनकी विलुप्ति का कारण हो सकते हैं। उनकी इस रिपोर्ट के अनुसार ये वायरस की 5 अलग अलग प्रजातियाँ हैं, जिनका नाम है पैंडोरा वायरस, क्रेडाट वायरस, मेगा वायरस, पैकमैन वायरस और पिथो वायरस। वायरस के अलावा भी कई खतरनाक बैक्टीरिया परमाफ्रॉस्ट की बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं, जैसे एक्टिनोबैक्टर, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रूसेला, कैम्फिलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडिया, माइकोप्लाज्मा, एंट्रोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकी और रिकेट्सिया। मगर जीन के अनुसार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हम एंटीबायोटिक्स के साथ लड़ सकते हैं, मगर इन वायरसेस के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, और इन वायरसों से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई या वैक्सीन मौजूद नहीं है। जीन अपनी रिपोर्ट में बताती हैं कि इसमें से कई वायरसेस बैक्टीरिया फेज वायरस हैं, जिनसे ज़्यादा खतरा नहीं है, मगर कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो यूकैरियोटिक इन्फेक्टिंग वायरसेस हैं, जो कभी भी इंसानों को संक्रमित करके एक महामारी का रूप ले सकते हैं। एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द 1918 स्पेनिश इन्फ्लुएंजा वायरस हीमोग्लूटिनिन जीन बताती है परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए एक शव के बारे में, जिसके फेफड़ों में इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने की पुष्टि की गई है। ये रिपोर्ट, जिसका टाइटल है वेरियोला वायरस इन अ 300-year old साइबेरियन ममी, बताती है कि 300 साल पुरानी एक परमाफ्रॉस्ट में दबी हुई साइबेरियन ममी में स्मॉल पॉक्स के वायरस होने की पुष्टि की गई है। और 2014 और 2015 में ऐसे 2 और वायरसेस मिलने की पुष्टि हो गई जो कि इंसानों में इन्फेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। ये कुछ ऐसे वायरस हैं जिन्होंने कई प्रजातियों को 50,000 साल पहले विलुप्त कर दिया, और ऐसे जानवर या इंसान जो कि इस वायरस से संक्रमित होकर मर गए, वो आज भी बर्फ़ के नीचे दफन है। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट की बर्फ़ पिघलेगी, ये बर्फ़ में स्टोर हो चुके वायरसेस फिर से ह्यूमन सिस्टम में आ सकते हैं और फिर कोविड जैसी एक गंभीर महामारी का रूप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।